देखो हमारा आज का चैप्टर है अध्याय 4 द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, इसके इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। और ये 2021 का सवाल मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या है 2021 का सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। इसे हल करके, इस समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात करना है, यानी कि इसके मूल ज्ञात करना है। अब ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 मूल होंगे। अगर ये त्रिघात समीकरण होती तो 3 मूल होते हैं। जितनी घात होती है बहुपद समीकरण की उतने ही मूल होते हैं, है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आगे कुछ भी नहीं तो 1 रहता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक -3 है और -10 आपका अचर पद है। अब हमें इस समीकरण को हल करना है और हल करके, इस समीकरण को हल करके हमें इसके मूल ज्ञात करना है, इसके हल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये 1 का गुणा मैं 10 में करूंगा, तो 1 का गुणा 10 में करूंगा तो 10 एकम 10, तो 10 एकम 10 गुणा करने पे 10 आना चाहिए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और घटाने पे, ये घटाने का निशान है तो घटाने पे 3 आना चाहिए। घटाने पे कितना आना चाहिए, 3। तो ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका गुणा करे तो 10 आ जाए और बड़ी में से अगर छोटी को घटाए तो 3 आ जाए। तो देखिएगा 10 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं, 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, बचेंगे ना 3। 5 में से अगर हमने 2 घटाए तो 3 बचेंगे। ये आपका 5 है और ये आपका 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की क्या के चाहिए, हमें 3 चाहिए माइनस के, ऋण के 3 चाहिए। अब माइनस के 3 कब बचेंगे, जब माइनस की बड़ी होगी, है ना। अभी तो देखो यहाँ प्लस की बड़ी है, 5 क्या के हैं, प्लस के, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है तो प्लस के बचे, प्लस के हैं, बड़े हैं तो प्लस के बचेंगे। अपने को तो माइनस के चाहिए तो बड़ी को माइनस की कर दो, छोटी को प्लस की कर दो, है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। अब इसके साथ में क्या है, x, तो यहाँ x लगा दो, इसके साथ भी x लगा दो और इसके साथ भी x लगा दो। अब -3x की जगह -3x, ये माइनस का 3x, इस -3x को हटा दो और इसकी जगह ये 2 पद बिठा दो, यानी कि मध्य पद को 2 भागों में हम बांट दिया, है ना। -3x को हटाना है, उसकी जगह -3x किसके बराबर है, -5x + 2x के बराबर है ना। तो हम यही करेंगे। देखो आप क्या करते हैं, हम x² - 5x + 2x - 10 बराबर में 0, ठीक है ना। ये हमने किया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 के ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। हमने 2 के ग्रुप भी बना लिया आपके सामने। अब x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हमारा x आ जाएगा कॉमन। हमारा x कॉमन आ गया, x की पावर 2 है, उसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x रह जाएगा, -5x है। ये हमारा कितना है, 5x। 5x में से x बाहर आ गया, 5x में से x कॉमन आ गया, कितना रह गया, -5 प्लस के 2 कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x, क्या बचेगा, केवल x। माइनस 2 का टेबल बोलो 10 आ जाए, 2 का टेबल बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10 बराबर में 0, है ना। अब हम क्या देखते हैं, कि भैया x - 5 इसमें भी है और x - 5 इसमें भी है, तो ये x - 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अगले ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा, अगले ब्रैकेट में आ गया x + 2 बराबर में क्या है, 0, बराबर में आपका 0। अब हम यहां से ये जो हमारे गुणनखंड बने, कितने गुणनखंड आए, 2, तो इस गुणनखंड को 0 के बराबर रख देंगे और इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर हम पुट कर देंगे, है ना, ठीक है। तो देखो इसको भी हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा आप, ये जो पहला गुणनखंड है x - 5, इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। और यहाँ पर हमारा दूसरा गुणनखंड था, है ना। ये दूसरा गुणनखंड हमारा क्या है, दूसरा गुणनखंड है हमारा x + 2, इसको भी मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, ये -5 उधर जाएंगे तो क्या के 5 हो जाएंगे, -5 उधर गए तो बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस -5 का हम पक्षांतरण करेंगे, है ना, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो ये
चिन्ह बदल गए, माइनस का प्लस हो गया। अगर ये प्लस का होता तो माइनस हो जाता, जैसे कि ये प्लस का 2 है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो लेफ्ट से राइट में जाएगा, माइनस का हो गया। और इस प्रकार से हमारे x के कितने मान आए, x के हमारे पास 2 मान आए, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। ये दी गई समीकरण के क्या हैं, ये दी गई समीकरण के मूल हैं, दी गई समीकरण के हल हैं, यही अभिष्ट हल है। ठीक है ना। ये जो x के मान है वो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब हम भाई कैसे पता लगाएं कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं, तो हमें उत्तर माला देखने की जरूरत नहीं है, हम खुद पता लगा सकते हैं कि हमारा जो हल आया है, x के जो मान आए हैं वो सही हैं या नहीं। अगर x के मान हम दी गई समीकरण में रखेंगे तो वो दी गई समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। x के मान दी गई समीकरण को अगर संतुष्ट करते हैं तो वे इसके अभिष्ट हल होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले x बराबर कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, है ना। x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर ये हम क्या कर रहे हैं, हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। ये परीक्षा में हमें करने की जरूरत नहीं है ना। चाहो तो रफ में कर लेना, रफ कॉपी में एक तरफ साइड में कर लेना। उत्तर की जांच अगर वो कहे तो हमें जांच करके दिखाना है ना। वो तो मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई हमें उत्तर की जांच करते हुए भी हमें आना चाहिए, है ना। उत्तर की जांच करते हुए भी हमें आना चाहिए, ये इसलिए मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं अपन, है ना, ठीक है ना।